इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाने के बाद दावा किया है कि उसका ये ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। ईरान ने भी इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ऐसे वक्त पर हमले किए हैं जब अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम रद्द करने के लिए बार बार कह रहा था। यहाँ तक कि उसने ईरान को चेतावनी भी दी थी कि परमाणु कार्यक्रम रद्द न करने पर अंजाम भुगतना पड़ सकता है। इसके बाद ही उसके सबसे करीबी इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है, जिससे अमेरिका ने पल्ला तो झाड़ लिया है, पर पूरी दुनिया जानती है कि इन हमलों के पीछे कौन है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका इजराइल की इतनी मदद क्यों कर रहा है, इससे क्या फायदा हो रहा है। ये साल 2020 की बात है। तब इजराइल को अमेरिका ने 3.8 बिलियन डॉलर की मदद की थी। ये वह मदद थी जिसका वादा कभी बराक ओबामा की सरकार ने इजराइल से किया था। दरअसल साल 2017 में ओबामा की सरकार ने इजराइल के साथ 38 बिलियन डॉलर के पैकेज के एक समझौते पर इजराइल के साथ हस्ताक्षर किए थे। साल 2017 में लागू हुए इस समझौते की वैधता साल 2028 तक है। इसी समझौते के चलते तब से अमेरिका की ओर से इजराइल को सालाना आर्थिक मदद दी जा रही है। यही नहीं, दूसरे देशों के यहूदियों को इजराइल में लगातार शरण मिलती है। इन शरणार्थियों को बसाने के लिए अमेरिका ने साल 2020 में इजराइल को 5 मिलियन डॉलर की मदद की थी। साल 2020 में दी गई 3.8 बिलियन डॉलर की मदद में से 500 मिलियन डॉलर केवल मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पर खर्च किए गए। ये डिफेंस सिस्टम इजराइल पर दागी गई मिसाइलों को हवा में नष्ट करने में सक्षम। इस सिस्टम पर अमेरिका ने साल 2011 में निवेश करना शुरू किया था और 2020 तक इस पर 1.6 बिलियन डॉलर लगा चुका है। ऐसे ही अंकल सैम यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने साल 2022 में इजराइल को 3.3 बिलियन डॉलर से अधिक की मदद मुहैया कराई। इसमें से केवल 8.8 मिलियन डॉलर इजराइल ने अपने देश की अर्थव्यवस्था पर खर्च किए। बाकी मदद इजरायली सेना के लिए थी। इसमें सुरंगों का पता करने की तकनीक, सैन्य उपकरणों का रखरखाव और सेना की ट्रेनिंग तक शामिल है। दरअसल इजराइल को अमेरिकी मदद के कई कारण हैं। साल 1948 में अमेरिका ने ही एक अलग यहूदी देश बनाने में मदद का भरोसा दिलाया था। तभी से इस मदद का सिलसिला जारी है। साल 1948 में इजराइल के गठन पर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन दुनिया के पहले नेता थे जिन्होंने इसको मान्यता दी थी। इसका कारण व्यक्तिगत संबंध थे। ट्रूमैन के पुराने बिजनेस पार्टनर एडवर्ड जैकबिसन ने इजराइल को एक देश के रूप में अमेरिकी मान्यता दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। ये दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के तुरंत बाद की बात है और अमेरिका सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था। इस युद्ध की लड़ाई का मैदान तब मिडिल ईस्ट बना था, जो अपने तेल और रणनीतिक जल मार्ग जैसे स्वेज नहर के चलते दोनों ही महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण था। तब अमेरिका कमजोर हो चुकी तमाम यूरोपीय शक्तियों के ऊपर मिडिल ईस्ट में पश्चिमी ब्रोकर बनकर उभरा था। इसकी जड़ें साल 1967 में हुए युद्ध तक पहुंची, जिसमें इजराइल ने अपने कमजोर दुश्मनों इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन को हराया, तो साथ ही ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीनी के बचे हिस्से पर कब्जा जमा लिया। सीरिया और इजिप्ट के कुछ हिस्से पर भी कब्जा किया था। तब से इस इलाके में इजराइल के सैन्य सुपीरियरिटी बनाए रखने के लिए अमेरिका उसकी मदद करता है, जिससे खुद उसकी सैन्य सुपीरियरिटी इलाके में बनी रहे। इसके अलावा रणनीतिक रूप से अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल को एक महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका में देखता है, जिसके जरिए वह दूसरे देशों पर लगाम कस सकता है और कसता भी है। तो ये कारण है जिस वजह से अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है ईरान को तबाह करने के लिए। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।